हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसे ही रैंडम सी वीडियो है और मोस्टली ये मैं वीडियो इसीलिए बना रही हूँ क्योंकि आज प्रीलिम्स 2023 का रिज़ल्ट आया है। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रही हूँ। और इसके लिए कुछ मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर नहीं किया है, जो भी मेरे मन में आ रहा है बस मुझे जो आपके साथ शेयर करना है। मुझे जो लगता है इस टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखो, सबसे पहले तो कि आपका या तो आज दो चीज़ें हुई होंगी, या तो आप अंदर यस यू आर सिलेक्टेड या फिर यू आर नॉट सिलेक्टेड टू राइट मेंस। ठीक है, तो दो चीज़ें हुई होंगी। अब यहाँ पे अब आपको अगर तो चलो आपका सिलेक्ट हो गया, आप सिलेक्ट हो गए मेंस लिखने के लिए, तब तो आपको पता है कि आपको क्या करना है। आपको सीधा मेंस के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना है। लेकिन अगर आप मेंस में सिलेक्ट नहीं हुए हो इस बार, मतलब आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपको अब क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो ये जिनको मेंस लिखने का ऑप्शन मिल रहा है उनका तो सीधा सीधा है कि आपको अब मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका आज नहीं हुआ प्रीलिम्स क्लियर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें देखेंगे। एक ना, मैं आपको दो तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रही हूँ कि या तो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है, यूपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट था, या तो आपने 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट दिए हैं, ठीक है, 2+ अटेम्प्ट दिए हैं। यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट रख लेते हैं कि आपने अभी तक 2 अटेम्प्ट दिए, यहाँ पे 2+ अटेम्प्ट रख लेते हैं। और यहाँ पे मोर देन 3 और 3 या 4 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए अगर आपके, तो एक अलग कैटेगरी, चलो 4+ रख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गए 3 कैटेगरी के लोग। अब यहाँ पे अगर तो आपके 1 से 2 अटेम्प्ट हुए हैं तो ना, अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा कि आप और इसको देना चाहते हो कि नहीं, और इन दोनों अटेम्प्ट में भी आपका एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ है कि नहीं। तो अगर आपने 1 से 2 अटेम्प्ट दिए हैं और फुल डेडिकेशन से दिए हैं, ठीक है, ऐसे नहीं कि टाइम पास के लिए दिए हैं, फुल डेडिकेशन से दिए हैं, और अगर फिर भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि आपसे क्या गलती हो रही है, क्यों प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, थोड़ा सा आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है, अब मुझे और आगे करना क्या है, मुझे यही एक और बार देना है या फिर इसको ही देते रहना है, या फिर मुझे कुछ और चीज़ भी एक्सप्लोर करनी है, विच कैन बी योर प्लान बी। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे बस ये सोचनी है कि अगर आप चाहते भी हो कि मैं एक और बार अटेम्प्ट करूँ, हाँ, तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपके 1 से 2 ही अटेम्प्ट हुए हैं, तो 3 अटेम्प्ट तक तो आप दे ही सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 अटेम्प्ट के बाद तो आपको कुछ प्लान बी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे अगर आपका एक बार भी अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है ना, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्या गलती हो रही है, और नेक्स्ट टाइम भी अगर नहीं हुआ तो आप क्या करोगे। ठीक है, और अगर तो आपने पहले एक बार प्रीलिम्स क्लियर किया है तो आप सीधा एक और अटेम्प्ट दे दो, आपका मन है तो, नहीं है तो देन ऑल्सो इट इज़ फाइन। क्योंकि कभी भी ज़रूरी नहीं है कि अब मतलब एक बार आपने मेंस लिख दिया तो हर बार आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। बहुत बार जिन लोगों की रैंक आई हुई होती है उनसे भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता है। तो आपको ये तो समझना पड़ेगा कि यूपीएससी बहुत अनप्रेडिक्टेबल तो है ही। ठीक है, ये तो आपको इस बार के पेपर से पता चल ही गया होगा, तो इस फैक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते अब, और इसको इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। तो इसको तो दिमाग में रख के ही आगे की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हम अपनी पूरी लाइफ इसी एग्ज़ाम में स्पेंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब यहाँ पे तो अब देखो, ये जो 1 से 2 अटेम्प्ट जिनके हुए इनके लिए तो ये बात हो गई। अब जिन लोगों के 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट हुए हैं, ठीक है,
आपने 3+ अटेम्प्ट्स कर लिए, मतलब 3 से 4 वाला ले लेते हैं, 3 से 4 अटेम्प्ट हो गए आपके, और इस बार भी आपका क्लियर नहीं हुआ है। और अगर सोचो आज तक कभी भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है, ठीक है, नॉट क्लियर प्रीलिम्स इवन वंस, तो एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है तो आप अब इस एग्ज़ाम को, मुझे तो नहीं लगता कि आपको देना। अभी देखो मैं आपको एकदम ब्रूटली ऑनेस्ट तरीके से बताऊंगी, मैं थोड़ा सा भी शुगर कोट करके चीज़ें नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपने अगर इतने साल कर लिया है तो अब एक ना दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि अब तो मुझे यही करते, मैं अब और क्या करूँगा, मेरा और क्या हो सकता है, मैंने इतना सारा टाइम इसमें लगा दिया तो मुझे यही चीज़ करते रहनी चाहिए, करते रहने चाहिए। बट दिस इज़ नॉट द बेस्ट वे टू अप्रोच दिस एग्ज़ाम और अप्रोच एनीथिंग इन लाइफ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये चीज़ करी है तो करते रहना है और अपॉर्चुनिटीज़ है ही नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आजकल काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बस आपको एक बार एग्ज़ाम के बाहर थोड़ा सा सोचना चाहिए कि आप अब इस एग्ज़ाम से थोड़ा बाहर हट के सोचोगे और फिर आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करो। आजकल इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, आपको पता भी नहीं है। आप फ़ॉरेन में जाके पढ़ाई कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, इतने सारे कोर्सेज है, कोर्सेज करो, फिर आप आजकल तो लोग किसी भी तरीके से कमा सकते हो। इमेजिन यू कैन अर्न बाय मेकिंग मीम्स, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बस आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करो, देखो कि आपका नेचुरल इंक्लिनेशन किस तरफ है। अगर आपका जो इंक्लिनेशन है उसमें पैसे बनाए जा सकते हैं तो वो करो, और अगर नहीं है तो कोई ऐसा कोर्स करो जिससे पैसे बनाए जा सकते हैं, जिससे आपको जॉब मिल सकती है। बस सीधी सी बात ये है। अब यहाँ पे आके ना फिर से पैशन फॉलो करने वाली बात है ही नहीं। एक बार आपने पैशन फॉलो कर लिया यूपीएससी का, नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, आप आगे और भी चीज़ें हैं लाइफ में, यू हैव टू बी वेरी प्रैक्टिकल, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो, चीज़ों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो अगर तो आपने एक बार भी ऐसा कुछ किया नहीं है, एक बार भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया, तो आपके लिए ये ऑप्शन है। और अगर आपने एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर किया है और आपने मेंस लिखा है तो यू कैन, और अभी तक आप कोई जॉब नहीं कर रहे हो, तो यू कैन सर्च फॉर जॉब विद इन दी यूपीएससी इंडस्ट्री, ठीक है। यूपीएससी कोचिंग में आप कहीं पर जॉब ढूंढ सकते हो, या फिर अगर आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप कोई ऐसी जॉब ढूंढो। और यहाँ पे एक और चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि आपने ना, अब आपने 3 से 4 अटेम्प्ट दे दिए हैं और आपने 1 बार 2 बार मेंस लिखा है, बट आप और आगे इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हो कि नहीं। अगर आप नहीं करना चाहते तो फिर ये ऑप्शन, ये आप कंसिडर कर सकते हो थोड़े दिन के लिए, कि थोड़े दिन के लिए आप यूपीएससी में ही जॉब कर लो, यूपीएससी कोचिंग में जॉब कर लो, क्योंकि ये आपको इजीली मिल जाएगी क्योंकि आपने मेंस लिखा है। और उस टाइम पे मीनवाइल आप कुछ स्किल्स भी डेवलप करो, एंड देन वो स्किल्स डेवलप होने के बाद कोई दूसरी जॉब ले लो अगर आपको इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, या फिर आपको लगता है कि आपको ये चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई। अब अगर आपने ये अटेम्प्ट्स दिए हैं इतने, और आप चाहते हो कि आप अपने पूरे 6 अटेम्प्ट ख़त्म करो, ठीक है, आप अपने सारे अटेम्प्ट्स दोगे, सारे अटेम्प्ट्स देना चाहते हो, तो कोई ऐसी जॉब ढूंढो। तो आपके लिए ये यूपीएससी इंडस्ट्री वाली, यूपीएससी कोचिंग वाली जॉब अच्छी रहेगी, ठीक है। या फिर आप कोई ऐसी जॉब ढूंढो जो कि वर्क फ्रॉम होम है, तो इसमें क्या होगा कि आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा। तो आपको कोई ऐसी जॉब ढूंढनी चाहिए जो ज़्यादा हेक्टिक ना हो, और अगर यूपीएससी कोचिंग में जॉब मिल गई तब तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जो काम करोगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी प्रिपरेशन ही करवाएगा। तो ये चीज़ आप कर सकते हो। और दूसरा क्या था, जिनने 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट दे दिए हैं, ठीक है, तो अब वही है, 4 से ज़्यादा अटैम्प्ट दिए हैं और अभी लास्ट अटैम्प्ट बाकी है, या फिर ऐसा कुछ भी है, तो आपके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लान भी ढूंढ लो और उन सब चीज़ों पे काम करने लग जाओ, ठीक है। तो अब ना क्या होगा,
कि अगर इवन इफ आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी प्रिपेयर करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू एक्सप्लोर ऑप्शंस एंड एक्सप्लोर प्लान बी। ठीक है, अगर आप इतने साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो अब फिर से आप वापस में ऐसा सोचोगे कि ठीक है अब सब लोग मेंस की प्रिपरेशन करेंगे तो मैं भी मेंस की प्रिपरेशन में लग जाता हूँ। इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतने साल से प्रिपरेशन की है, आपकी वो प्रिपरेशन मेंस की हो ही चुकी होगी अगर इतने साल से कर रहे हो तो। एंड आई एम नॉट सेइंग दिस फॉर फ्रेशर्स या फिर जिनने एक ही अटेम्प्ट दिया है, ये उनके लिए है जो बहुत साल से प्रिपेयर कर रहे हैं और वो फुल डेडिकेटेडली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई जॉब नहीं कर रहे हैं। तो आपको प्लान भी अभी एक्सप्लोर कर लेना चाहिए। एक्सप्लोर क्या, इस टाइम पे तो आपको मतलब 1 महीना लो, 2 महीना लो, थोड़े से स्किल्स सीखो, एक्सप्लोर करो और जॉब लो। ठीक है, अब यहाँ पे ना और कुछ चीज़ें हैं कि आपको जॉब नहीं करनी या फिर मतलब अगर आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप क्या क्या कर सकते हो। तो ना आप तो मास्टर्स कर सकते हो या तो, ठीक है। अब यहाँ पे मास्टर्स किस चीज़ में करना है वो आपको सोचना पड़ेगा, या आप ह्यूमैनिटीज़ के कोई सब्जेक्ट में ही कर लो, और अगर आपने मेंस लिखा है तो बाद में आप कभी किसी कोचिंग में टीचर का काम कर सकते हो। और दूसरा आप ना पब्लिक पॉलिसी में भी कर सकते हो। इसके लिए एक एग्ज़ाम होता है, सैट का ऐसा एग्ज़ाम होता है, और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जैसे कि कौटिल्य इंस्टीट्यूट जहाँ पे पब्लिक पॉलिसी होती है, और भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ से आप कर सकते हो। आप ना फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग हैं जिनने ना यूपीएससी की प्रिपरेशन के बाद फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोई तो कोर्स किया है, कोई भी कोर्स कर लो, फॉरेन यूनिवर्सिटी से करोगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। बट यहाँ पे एक ही चीज़ होती है कि पैसे होने चाहिए। अगर पैसे मतलब कि नहीं है तो फिर आपको स्कॉलरशिप के थ्रू जाना पड़ेगा, और स्कॉलरशिप मिलने के लिए थोड़ी और मेहनत करनी पड़ती है। अब ये मुझे इतना डिटेल में नहीं पता तो मैं नहीं बता सकती, बट ये ऑप्शन भी है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। अब आप इसके बाद क्या कर सकते हो, आप इसके बाद कोर्सेज करके न्यू स्किल सीख सकते हो जो डिमांड में है अभी। जैसे कि बहुत सारी स्किल्स है, एडिटिंग, ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, देन वीडियो मेकिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो मेकिंग, देन और भी आप थोड़ा सा गूगल करो इन सब चीज़ों के बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मार्केटिंग के अंदर तो कितनी सारी है, ब्लॉग राइटिंग, ठीक है, फिर कॉपी राइटिंग, और इन सब चीज़ों के लिए आप काम करना स्टार्ट करो। अपना एक पोर्टफोलियो बनाओ, ठीक है, जो आप सीख रहे हो उसको डॉक्यूमेंट करो, उसको शेयर करो ऑन सोशल मीडिया, और देन इसके थ्रू आप रिक्रूटर्स को अप्रोच करो, आपको आराम से जॉब मिल जाएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हो आप। एंड देन MBA भी कर सकते हो, लेकिन MBA के लिए अगर आपको करना है तो कोई अच्छे कॉलेज से करना, उसके लिए आपको फिर से कैट देना पड़ेगा। तो ये करने से अच्छा पहले एक जॉब लो, बाद में कैट के लिए फ्यूचर में लाइक थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद कैट के लिए प्रिपेयर कर लेना अगर करना ही है तो। देन ये सारी चीज़ें हो गई आपका। फिर अगर कोई भी बैकग्राउंड जो है ग्रेजुएशन का, उसमें मास्टर्स कर लो। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ये समझनी है कि यहाँ पे ना आपको इमोशनल नहीं होना है यूपीएससी को लेके कि मैंने इतने साल तक प्रिपेयर किया है तो मैं तो अब यही करूँगा, मैं कुछ और नहीं करूँगा। ऐसा नहीं सोचना है कुछ भी, क्योंकि आपको पता है कि देखो हम कुछ भी करते हैं तो हमारा एंड गोल क्या होता है। एंड गोल होता है कि हम खुश रहें, है ना, हैप्पीनेस हमारा एंड गोल रहता है। हम चाहते हैं कि हम खुश रहें हम जो भी कर रहे हैं, और यू आर द ओनली पर्सन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस। तो आपको ठीक लगता है कि आपको आपकी हैप्पीनेस किससे आएगी, आपको क्या करना चाहिए अपने आप को खुश रखने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी की ज़रूरत है तो लो, और अगर आपको लगता है कि आप इसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करते रहोगे उससे खुशी मिलती है। बट पता नहीं मुझे कौन लोग होते हैं जिनको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते करते खुशी मिलती है,
मुझे तो लगता है कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो होनी ही चाहिए। थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनो। 30 साल के हो गए और कोई जॉब नहीं है और दूसरों को देखोगे 30 साल में शादी कर ली, बच्चे हो गए, तो आपको ऑब्वियसली इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स तो होगा ही। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। इमोशनल होकर डिसीज़न मत लो, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर डिसीज़न लो। जो भी डिसीज़न लोगे थोड़ा प्रैक्टिकल होकर लो, थोड़ा सोचो, चीज़ों को एनालाइज करो और एकदम ऐसा भेड़ चाल में तो मत जाना कि हाँ मेरा दोस्त भी कर रहा है, कोई लोग तो 10-10 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, बट उसकी तरह क्यों बनना है। आप अपने बारे में सोचो, आप अपनी स्किल्स देखो, आप अपना सोचो कि आपको क्या करना है लाइफ में। दूसरों को, किसी को फॉलो मत करो। किसी ने 1 अटेम्प्ट में छोड़ दिया, किसी ने 2 अटेम्प्ट में, किसी ने, ऐसा मत सोचो कि हाँ मैं 6 अटेम्प्ट में भी लोगों का तो होता ही है। हाँ होता है, बट फिर उसमें आपको और भी चीज़ें, और एक चीज़ और है यहाँ पे कि अगर ना आपके पास जॉब आ जाएगी और फिर आप करोगे ना, तो चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, एज़ कम्पेयर टू 6th अटेम्प्ट में जिसके पास जॉब नहीं है और वो प्रिपेयर कर रहा है फुल टाइम 6th अटेम्प्ट में, तो उसके चांसेस बहुत लो होते हैं। लेकिन 6th अटेम्प्ट में जो इंसान जॉब के साथ प्रिपेयर कर रहा है उसके चांसेस बहुत हाई होते हैं, क्योंकि उसके पास ना कुछ लूज़ करने के लिए नहीं है। उसको पता है हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। तो इसीलिए यूपीएससी में एकदम ऐसे नहीं जा, ठीक है पहले 1-2 अटेम्प्ट आप फुल डेडिकेशन के साथ, फुल बिना काम किए, लाइक फुल टाइम प्रिपेयर कर सकते हो, बट उसके बाद आपको जॉब तो लेनी ही चाहिए। और फिर करना है तो करते रहो, लेकिन जॉब तो ले लो एक बार। तो यही है मेरी तरफ से एडवाइस। और मतलब कि अभी यहाँ पे क्या हो गया है कि बहुत सारे लोग, अभी कोचिंग का तो बिजनेस ऐसे से चलता है ना कि आप 10-10 साल तक प्रिपेयर करते रहो। तो आप किसी मेंटर से एडवाइस मांगने जाओगे तो आपको बोलेगा ठीक है तुमने इस बार मेंस लिखा है ना, अगले बार तो हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। इस बार तुमने इंटरव्यू लिखा है ना, अगले बार तो हो ही जाएगा। ऐसा कोई गारंटी नहीं है, ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है इस एग्ज़ाम में। तो इसीलिए आप इस थिंकिंग के साथ अब आगे मत बढ़ो, थोड़ा अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, सोचो चीज़ों को और फिर आगे डिसाइड करो कि क्या करना है। अभी यहाँ पे ना वीडियो बहुत लंबी हो रही है, नहीं तो मुझे एक स्टोरी बतानी थी एक इंसान की, लाइक मैं उनको पर्सनली जानती हूँ। तो उसने क्या किया, उसने ना पहले 3 अटेम्प्ट दिए, ठीक है, एक बार भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। फिर जो 4th अटेम्प्ट दिया उसमें ना उसने जॉब के साथ दिया, बहुत थोड़ा प्रिपेयर किया, फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया उसका। सोचो इतने अटेम्प्ट्स में नहीं हुआ लेकिन जॉब के साथ हो गया। तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि मेंटल स्टेट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। जब आप प्रीलिम्स लिखने जाते हो ना, तो आपका मेंटल स्टेट कैसा है वो बहुत मैटर करता है। और अगर आप किसी प्रेशर के साथ नहीं एग्ज़ाम लिखने को जाते तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो। तो ये सारी चीज़ें ना, ये एकदम ट्रू एग्जाम्पल है, एकदम लाइक सच्चा एग्जाम्पल है। आई एम नॉट मेकिंग इट अप। तो अगर आपको बिलीव करना तो करो, नहीं करना तो मत करो, बट आपको बहुत सारे ऐसे भी स्टोरीज दिख जाएंगे, इवन टॉपर्स की स्टोरी दिख जाएंगे जिनने जॉब के साथ प्रिपेयर किया था, कभी भी एक बार भी उनने ये नहीं लिया, जॉब नहीं क्विट करी अपनी, ऑल द टाइम दे वर प्रिपेयरिंग विथ जॉब ओनली, और उनने क्वालिफाई किया है, अच्छी रैंक्स भी लाए हैं। तो इट इज़ पॉसिबल। और इन चीज़ों को थोड़ा हाईलाइट करना चाहिए हमें कि येस वी कैन प्रिपेयर अलॉन्ग विद जॉब। आप कभी देखोगे ना किसी भी न्यूज़पेपर में, इसमें तो उसमें क्या हेडलाइन होती है कि लाखों की जॉब छोड़ दी यूपीएससी के लिए, फिर यूपीएससी क्लियर किया, लाखों की जॉब छोड़ के आए यूपीएससी प्रिपेयर करने के लिए। ये सारी चीज़ें हेडलाइन बनाते हैं हमेशा लोग। इसीलिए लोगों के माइंड में एक परसेप्शन है कि सब लोग जॉब छोड़ के आते ही हैं प्रिपेयर करने के लिए, और जॉब छोड़ के ही प्रिपेयर किया जा सकता है, जॉब के साथ नहीं किया जा सकता। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा सा, अब ये पता नहीं कौन इनको हाईलाइट करता है, कौन इनसे न्यूज़ बनाता है, बट इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको कुछ टॉपर्स भी बता दूंगी, जैसे कि अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट एक सर थे,
उनका हार्ड वर्किंग ह्यूमंस करके चैनल है उनका, ठीक है, हार्ड वर्किंग ह्यूमंस। उनने यूपीएससी क्लियर किया अलॉन्ग विथ अ कंसल्टिंग जॉब, और कंसल्टिंग जॉब इतनी ज़्यादा हेक्टिक होती है, उसके साथ उनने यूपीएससी क्लियर किया। तो इट इज़ पॉसिबल, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनने जॉब के साथ प्रिपेयर किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा सोचना आप। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ तो हेल्प किया होगा ये वीडियो ने। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।